भाई अपनी स्कूटी में एक दिक्कत आ गई है जी। भाई साहब तीन लोग जो है हेल्प करने के लिए आ गए हैं जी। तो भाई इस वक्त में ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक ये टैंक भी खड़ा है, बहुत ही बढ़िया। ये है बेवकूफ़ लोग, और कसम से कह रहा हूँ एक बार देख कर तो ना जान निकल गई मैंने। और चीथड़े देख रहे हो उसके जो उड़े हैं भाई साहब। तो भाई टाइम जो है 2:58 हो गए हैं जी। तारीख है जी 11 और मैं निकलने लगा हूँ जी आगरा से दिल्ली के लिए। मतलब मैंने वैसे प्लान जो है बनाया था सुबह 4 बजे निकलने का, लेकिन मैंने थोड़ा सा और 1 घंटा जल्दी कर दिया ताकि जो है ना मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आराम से जो है ना ठंडे ठंडे मौसम में जो है ना दिल्ली पहुँच जाऊँ। तो अपना आराम से जो है ना धीरे धीरे स्कूटी चलाएँगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा जो है ना ट्रक वगैरह ज़्यादा हो, तो धीरे से चलाएंगे, ज़्यादा स्पीडबाजी नहीं करेंगे। 60-70 जो मैं चलाता हूँ, मतलब 60 मेरी मैक्सिमम होती है, मैं 60 पे भी नहीं जाऊँगा, मैं 40 से 50 की रेंज में जो है ना चलाऊँगा। और आराम से जो है 8 बजे तक अपना टारगेट है कि धीरे धीरे चलाकर जो है ना 8 बजे तक घर पहुँच जाएँ। और अभी तक जो अपनी स्कूटी किलोमीटर जो चल चुकी है जी, वो चल चुकी है अरे लाइट की वजह से पता ही नहीं चल रहा। तो अभी तक जी अपनी जो स्कूटी है जी 258 किलोमीटर जो है ना चल चुकी है। बस हम निकलते हैं। थोड़े बहुत कुत्ते वगैरह हैं, ज़रा ध्यान से निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे एक बार कॉलोनी से बाहर निकल जाऊंगा ना, फिर टेंशन नहीं है। चलो चलते हैं जी, बाय बाय कर देते चाचा जी को और निकलते हैं जी। तो जी मेन कॉलोनी से निकल के जी थोड़ा सा तो बाहर आ गया हूँ। अभी मेन रोड पर नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा तो बाहर आया। और भाई काफ़ी सारे कुत्ते थे भाई साहब, और चाचा जी ने तो मेरे को ये डंडा भी पकड़ा दिया कि एक अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास में रख, जब बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद जो है ना इसको कहीं फेंक दियो। मैंने कहा हाँ ये तो सही है, लेकिन एक बात है भाई, आगरा के कुत्ते भाई शरीफ है, एक भी पीछे नहीं पड़ा, ना ही भौंका ना कुछ। नहीं तो भैया दिल्ली में तो यार निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो कितने प्यारे शरीफ कुत्ते हैं भैया, आराम से बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इस वक्त में ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक ये टैंक भी खड़ा है, बहुत ही बढ़िया। तो जी गूगल मैप भी लगा दिया है जी कि आराम से जो है ना मेन हाईवे तक बाहर निकल जाऊँ। और अभी यहाँ अंदर की तरफ ट्रक वगैरह काफ़ी सारे थे यार। हालांकि ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे ट्रक होने नहीं चाहिए, बाकी ठीक है जी। और पहला ऑटो भाई मेरे राइट साइड पे मैंने अभी निकलते हुए देखा है, नहीं तो 10-12 ट्रक ही ट्रक निकले हैं। और ये मेरे को बता रहा है जी गूगल कि मैं अगर कंटिन्यू स्कूटी चलाता हूँ मैं 6:49 पे, यानी कि 6:45 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो अगर मैं रुकाता भी गया तो मैं 8 बजे तक बड़े आराम से घर पहुँच जाऊँगा, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया है। चलो अब इस सर्कल से जी मेरे को राइट लेना है, और यहाँ पर ये जो सितार टाइप का होता है ना, ये बना हुआ है यार, बहुत ही सुंदर है। आगरा अभी भी मैंने पूरा देखा नहीं यार, मैं हालांकि कई बार आया हुआ हूँ, लेकिन अभी आगरा पूरा कभी देखा नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया जगह है। लो जी गूगल मैप जी अपने को जो है ना जी ये फाटक वाले रास्ते पे ले आया भाई। सामने से ट्रेन निकलने वाली है अभी। ये भी नज़ारा बढ़िया है। मैं सीधा भगवान टॉकीज की तरफ निकलने लगा था, गूगल मैप ऑन किया, फिर मैंने कहा चलो जी जो गूगल मैप रास्ता बता रहा है उसी हिसाब से निकल लेते हैं। अरे बहुत धीरे आ रही है यार गाड़ी, इतनी धीरे क्यों चला रहे हो भैया? आपके लिए ये है बेवकूफ़ लोग। अब सिर्फ इंजन है, लो कर लो बात, सिर्फ इंजन आया है भाई। चलो फाटक खुलेगा या नहीं खुलेगा? मैंने तो हेलमेट पहन लिया था, वहाँ से भैया ने इशारा कर दिया कि एक और गाड़ी आएगी, गाड़ी है अब यहाँ इंजन है। आई थिंक मालगाड़ी है। जब छोटा था ना तो लाजपत नगर मामा जी के घर के पास से लाइन निकलती थी, रेलवे लाइन, तो वहाँ पे मैं स्टेशन में जाके बैठ जाता था और मैं ये डब्बे काउंट करता रहता था। तो मालगाड़ी के भैया बहुत डब्बे होते हैं यार। चलो जी अब निकलते हैं जी घर के लिए। टाइम बढ़कर जो है ना 7 बजे का हो गया कि अब आप 7 बजे घर पहुँचोगे। 15 मिनट मेरे यहाँ पर बर्बाद हो गए।
तो जी एग्जैक्ट 1 घंटे बाद जी अपना पहला ब्रेक ले लिया जी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए, और मात्र 231 रुपये का जी अपना पेट्रोल आया है और फुल हो गया जी। पेमेंट करते हैं भैया जी को और चलते हैं जी यहाँ से। सामने से जी पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, ये सफ़ेद कपड़ों में जी कुछ लोग निकल रहे हैं, और कसम से कह रहा हूँ एक बार देख कर तो ना जान निकल गई। मैंने कहा ये सफ़ेद कपड़ों में कौन आ रहा है भाई, क्योंकि एक लेडी बहुत शुरू में अकेली निकली, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि थोड़ा सा अंधेरा भी है, लाइटें नहीं है यहाँ पर। मैं डर गया भाई, मैंने कहा यार ये क्या है भाई। जब वो निकल के क्रॉस हो गई ना भाई साहब, तब थोड़ा सा जान आई, और लेकिन आगे देखा तो भाई 3-4 लोग। अब कैमरे में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब देख के एक टाइम तो मैं डर गया भाई, बड़ी बुरी तरह डर गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहला टोल आ गया जी, लेकिन यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ कि ये टोल जो है कौन से एरिया का है। ये चीज़ मैंने आते वक्त भी नोटिस करी थी, ये चीज़ मैं अब जाते वक्त भी नोटिस कर रहा हूँ जी। लिखा ही नहीं होता कि ये कौन से एरिया है, कहाँ का टोल है, कम से कम उसके ऊपर मेंशन तो करो यार। 4:55 जी, और अब देखो कितना फ़र्क पड़ गया। अब धीरे धीरे अच्छे लेवल की जो है ना रोशनी होनी शुरू हो गई है, और सडनली मौसम जो है ना ये मथुरा शहर जैसे हल्का सा क्रॉस किया है, ठंडा हो गया मौसम भाई, बढ़िया। तो जी मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ जी। सामने है 4 धाम, शिव जी की बहुत ही प्यारी और सुंदर मूर्ति। आप देखो यार क्या बनाया है ना भाई, काम देखो कितना ही शानदार और बहुत ही प्यारा, और क्या इतनी भव्य मूर्ति बनाई है ना जी। तो राइट साइड पे है जी 4 धाम वृंदावन, और लेफ्ट हैंड में है जी गोवर्धन, ठीक है जी। और यहाँ तक तो जी मैं कंटिन्यू जो है ना आ गया हूँ। टाइम अभी 5:07, और रोशनी देख रहे हो आप बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया हो गई है। तो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा ज़रा और आगे चलते हैं और कुछ नाश्ता पानी का जो है ना वो इंतज़ाम करते हैं जी। तो जी टाइम जो है 5:34 हो गए हैं जी, और मैं कंटिन्यू अभी जो है ना अपनी स्कूटी चला रहा हूँ। लेकिन पिछले 10-15 किलोमीटर से भाई साहब मैं जिस ढाबे पे रुकने की कोशिश करता हूँ वो ढाबा ही बंद है। यहाँ तो सफाइयाँ चल रही हैं, और एक के पास तो मैं रुका भी, तो उन्होंने कहा जी अभी तो हमें आधा घंटा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, अगर आधा घंटा मैं बैठ के तुम्हारे पास इंतज़ार करूँगा तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट साइड पे जी बजरंगबली जी नज़र आए हैं। जय बजरंगबली जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीसती हम लोग उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, जय हो। अरे भैया जी यार ये बड़ी गलत ड्राइव करते हैं। ट्रक वाले भी देखो आराम से जा रहे हैं, लेकिन इन साहब को रेस लगानी है वो क्रेटा वाले के साथ। ओ ये ढाबा देखो बंद पड़ा हुआ है ही नहीं, सो रहे बंदे मंजे पाके। 140% वेज गुलशन ढाबा 8 मिनट दूरी पे है जी। फिलहाल जी अपने को घर से निकले हुए जी काफ़ी देर हो गई है, और मैं अभी भी कंटिन्यू स्कूटी चला रहा हूँ, और अब रुकने के जो है ना संकेत आ गए हैं जी कि अब रुकना ही पड़ेगा। भाई अपनी स्कूटी में एक दिक्कत आ गई है जी। भाई बहुत देर से तो बीच में ढाबे नहीं आए, और फिर जब ढाबे आने शुरू हुए तो मेरी नज़र पड़ी जी 140% वाले वेज वाले पे, तो मैंने कहा भाई वहीं जाके रुकते हैं। लेकिन जी अब अपनी स्कूटी में दिक्कत आ गई है, ऑन हो रही है, ठीक है ऑन हो रही है, लेकिन टायर नहीं घूम रहा जी। मतलब अगर मैं रेस दे भी रहा हूँ ना, रेस दे रहा हूँ लेकिन टायर नहीं घूम रहा। अब ये क्या समस्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है, और मुझे पता भी नहीं है कि अब मुझे इसको ठीक कैसे करवाना है, कोई आइडिया नहीं है। आगे एक ढाबा नज़र आ रहा है, वहाँ तक स्कूटी को लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। भाई साहब दोबारा भी स्टार्ट करने की कोशिश कर ली, स्कूटी स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा एक चीज़ भाई, ये कोई पाइप निकल गया क्या? हाँ, ये कहीं का कोई पाइप निकल गया है। भाई साहब 3 लोग जो है हेल्प करने के लिए आ गए हैं जी, और वो जो पाइप निकला हुआ था हमने लगा दिया है, लेकिन अभी भी जो है ना रेस दे भी रहे हैं तो वो टायर नहीं घूम रहा।
मुझे लगा था कि वो पाइप लगने के बाद जो है ना अपनी स्कूटी ऑन हो जाएगी, मतलब ऑन तो हो ही रही है, वो टायर नहीं घूम रहा। लेकिन अब वो वहाँ पे जो भाई खड़े थे ना, उन्होंने भाई मेरे को परली तरफ ले आए हैं। उन्होंने कहा मैं धक्का देता हूँ आपको, आगे जो है ना मैकेनिक तक जो है मैं ले जाता हूँ। तो आ रहे हैं भैया वो यू टर्न लेके, वो इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मुझे आगे जो है ना छोड़ देंगे भाई। आ गए, चलो जी मैं बैठूँ अपनी स्कूटी पे। हाँ ठीक है भैया, और आगे है चलो अब तो यहाँ तक तो पहुँच गया, पता कर ही लूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो भाई, कहाँ तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, भूख बहुत तगड़े नेक्स्ट लेवल की लग रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। पहले तो उन भैया का थैंक यू जिन्होंने वो कम से कम 5 किलोमीटर मेरे को वापस लेकर आए हैं कोसी की तरफ। और अब अपने को जी कन्हैया जी मिल गए जी, और ये करेंगे जी हमारी स्कूटी ठीक। देखो अब कितनी देर लगती है, लेकिन एटलीस्ट ये बात अच्छी है कि अपने को सुबह सुबह जो है, अभी टाइम जो है 6:32 हो रहे हैं, तो अपने को भैया जी मिल गए हैं। अब एटलीस्ट चाहे टाइम ज़रूर लगेगा या जो भी है, चीज़ ठीक हो जाएगी। और स्कूटी को वहाँ फ्लाईओवर से लेके यहाँ अंदर तक कम से कम मेरे ख्याल से कुछ 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर कुछ जो भी होगा, वो धक्का मारने में भाई साहब बैंड बज गया। अपने पास बिस्कुट वगैरह हैं, जब तक भैया जी ठीक करेंगे 2-1 आध जो है ना बिस्कुट खा लेते हैं भाई, थोड़ी तो शरीर को एनर्जी आए, नहीं तो भैया बैंड बज जाएगा। और ना ये सब जो है ना ट्रैवल का पार्ट है भाई, मतलब नहीं होता तो नहीं होता, हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, ये भी जर्नी का एक हिस्सा है। जो होता है कहते हैं अच्छा होता है, तो ये इसमें भी कोई भलाई ही होगी। लो जी, समस्या का तो पता चल गया है। अपनी जो है इसकी बेल्ट टूट गई है, और चीथड़े देख रहे हो उसके जो उड़े हैं भाई साहब। तो बेल्ट होगी आपके पास कन्हैया जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, बेल्ट टूटी तो टूटी, उसके जो धागे वागे या जो उसके अंदर तार वार होगी वो सारी अंदर लिपट गई है भाई। तो उसको भी निकालना जो है ना, हाँ खींच के इस तरीके से निकालना पड़ रहा है। सीधा सीधा आराम से घर जा रहा था, ऊपर वाले ने कहा कि भैया तेरे पास तो आज वीडियो बनाने का कंटेंट ही नहीं है, तो मैं देता हूँ है। तो इसलिए अपने को वीडियो बनाने का जो है ना, अब ये थंबनेल मिल गया, ये लगाएंगे कि स्कूटी ख़राब हो गई। ये रही जी बिस्कुट, ये रही जी अपनी चाय, और कन्हैया जी को थैंक यू जी। पीछे उनका घर है। जैसे ही मैंने उनको बोला कि यार भूख लग रही है, उन्होंने कहा जी चाय मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा थैंक यू, बिस्कुट अपने पास में है, चाय ले ली है, और अब इसको एंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ जाएगा तो थोड़ी सी जो है ना ताकत आ जाएगी। लो जी, अपना टायर जी फर्स्ट क्लास घूमना शुरू हो गया, बेल्ट डल गई है, बस अब इसको पैक करना है और थोड़ा सा चेक करना है जी। वाह बढ़िया भाई साहब, लग तो अभी भी कुछ गड़बड़ रही है, वो वाला पिकअप नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था। जब रेस दे रहे हैं खड़ी हुई में, जब स्टैंड लगा रखा है डबल, तब तो बहुत बढ़िया है, एकदम से पिकअप वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जब टायर को नीचे लगा रहे हैं तब पिकअप बढ़िया नहीं आ रहा। एक बार जी फिर से इसको ज़रा खोल कर देख रहे हैं कि क्या बात है, क्यों इसका पिकअप नहीं बन रहा। मतलब पिकअप बन तो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना वो बड़ा झटके ले लेके चल रही है, और उसके बाद जो है थोड़ी सी स्मूथ तो हो जाती है, लेकिन वो फिर भी झटका जरूर मार रही है। टाइम यार 8:05 हो गए जी, और कहाँ मैंने 8 बजे तक बड़े आराम से घर पहुंच जाना था, और अभी मैं 8 बजे तक यहाँ कोसी पे ही बैठा हूँ भाई। अब हो गया काम, टेम्परेरी है, लेकिन ये है कि चलो शायद मैं आराम से ना घर तक पहुँच जाऊँगा। पहली बेल्ट जो लगाई थी ना वो प्रॉपर सही से नहीं बैठी थी, उसमें स्कूटी जैसे रेस दे रहे थे झटके मार रही थी। अब जो बेल्ट लगाई है उससे झटके नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि चलो अपना घर तक जो है ना धीरे धीरे चला के पहुंच जाएंगे। बाकी फिर दिल्ली में चेक करवा लेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होनी है, वो बात की बात है। पहले घर पहुंचे यार, पंकज ने जाना है और वो मेरी वजह से बेचारा अटका हुआ है। मैं पहुंचूंगा तो वो अपने काम के लिए निकलेगा। चलो जी कन्हैया जी, थैंक यू सो मच जी। और अपने टोटल जी मात्र 300 रुपये लगे, और कन्हैया जी ने चाय के भी पैसे नहीं लिए भाई मुझसे। कहते हैं यार चाय के कौन पैसे लेता है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। अब निकलते हैं भैया, सामने मेन रोड है, हाईवे है। ये है कि जो पहले बेल्ट लगाई थी ना वो इतनी कामयाब नहीं थी, और मुझे लग रहा है कि यार ये अच्छी चल रही है। देखो भाई, बुरा समय तो कभी भी किसी का भी आ सकता है,
लेकिन हेल्प करने वाले भी मिल जाते हैं, ये बात की भी सच्चाई है, ठीक है ना। सबसे पहले वो भाई साहब मिले जिन्होंने मुझे वो मोड़ तक यू टर्न लेने के लिए धक्का मारा मेरी स्कूटी को, ऊपर से मैं भी बैठा हुआ था, ठीक है ना। एक तो स्कूटी का वजन, ऊपर से मेरा वजन, फिर भी भैया जी ने वहाँ मोड़ तक मुझे छोड़ा। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे भाई का थैंक यू, जो मुझे वहाँ से यू टर्न से लेके तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर जी कोसी वापस यहाँ फ्लाईओवर तक उन्होंने मेरे को छोड़ा। अब तीसरा थैंक यू कन्हैया जी का जी, जिन्होंने चाय भी पिलाई, मात्र 300 रुपये लिए, 2-3 बार वो खोलना पड़ा हिस्सा, पहले बेल्ट लगाई फिर दूसरी बेल्ट लगाई, और स्कूटी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। अभी तक मुझे एक पैसे का भी झटका नहीं लगा, और मैं कोशिश करूँगा इसको मैं 40 से ऊपर ले जाऊँ ही नहीं, थोड़े टाइम तक 20-30 किलोमीटर जो है ना इसको 40 की स्पीड में ही चलाते हैं। यहाँ से जी अपना नाश्ता करने का इरादा था कि मैं सोच रहा था यहाँ रुक कर कि क्या है भाई 140%। तो जी 140% का राज ये है जी कि सिर्फ लोग पढ़कर जो है ना इनके पास आए कि भाई 140% का राज क्या है, बस उसी बहाने जो है ना इनको कस्टमर मिल जाते हैं जी। और मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है जी, और एक ये वाली बोतल भी ले ली। मैंने कहा यार इससे थोड़ी सी ना एनर्जी आएगी। और अपने को भाई साहब शायद 20 रुपये भी मिले हैं, देखता हूँ ये पड़े भैया, कहा ना मैंने 20 रुपये मिले हैं, बढ़िया भैया जी, कहीं दे देंगे कहीं पे किसी गरीब को जो रास्ते में मिलेगा। टाइम 9:36 हो गए हैं जी, और मैंने जस्ट अभी जी ये पलवल का जो है ना टोल ये क्रॉस किया है। अब यहाँ से जी अपना रह गया बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से फरीदाबाद, फरीदाबाद से जी अपना दिल्ली। यहाँ से मतलब अब मैं 5 मिनट बाद स्कूटी चलाऊँ, 10 मिनट बाद स्कूटी चलाऊँ, पूरा एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता रह गया। तो मैंने कहा चलो 5 मिनट जो है ना पानी वानी पी लेते हैं। भाई 1.5 घंटा कंटिन्यू स्कूटी चला ली है, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लिया है। अपने पास एक टॉवल था छोटा सा, मतलब हैंकी रुमाल टाइप का, इसको थोड़ा सा ज़रा गीला कर लिया। मैंने कहा ठंडी ठंडी हवा अपने ऊपर पड़ेगी तो अच्छा लगेगा। भाई ठीक है जी, धूल मिट्टी ज़रा ज़्यादा है क्योंकि हवा चल रही है ना, तो थोड़ा आँखों में धूल वूल चली गई है। और चश्मा जो था वो पता नहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं जी। अब बस सिर्फ 1 घंटे का रास्ता रह गया यहाँ से घर का। 10:30 पौने 11 तक जो है ना आराम से पहुँच जाऊँगा। कहाँ 8 बजे पहुँचने वाला था यार। लो जी पहुँच गए जी मालवीय नगर जी, और अभी अपने जो किलोमीटर हुआ है 476.9, मतलब 477 ही मान के चलो। और टाइम जो है 10:50, मात्र 1 मिनट दूर जी अपना घर रह गया है। नमस्ते तो कर दे। ओहो नमस्ते। और भाई भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त लेवल वाली ना। खाना आ गया जी अपना, दाल है और ये कुछ पंकज की कोई पनीर रेसिपी है जी, ये उसने कल बनाई थी तो मेरे लिए थोड़ी सी टेस्ट के लिए छोड़ी हुई है। और एक रोटी। भाई भूख लग रही है बहुत 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 दबा के। पूरे रास्ते में सिर्फ 1 कप चाय और वो जो बिस्कुट खाया बस वही खाया जी। एक पनीर का है, एक ये दाल का है। एक पनीर एक दाल है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय 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 बाय।